क्या हुआ जब मोहम्मद दीपक को राहुल गांधी ने अपने घर बुलाया और बंद कमरे में उनसे मुलाकात की, और कैसे उनसे एक बड़ा वादा करके राहुल गांधी ने सबका दिल जीत लिया। आज राहुल गांधी ने वो करके दिखाया जो काम प्रधानमंत्री मोदी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को करना चाहिए था। इस समय सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की दीपक कुमार से मुलाकात की तस्वीरों की बाढ़ आ रखी है। इन तस्वीरों में राहुल गांधी दीपक से अपने दिल्ली आवास पर मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। ये वही दीपक हैं जिन्होंने बजरंग दल के गुंडों के सामने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताकर भाजपा की पिछले 12 सालों की फैलाई गई नफरती राजनीति पर पानी फेर दिया था। आज राहुल गांधी ने न सिर्फ अपने आवास पर उनसे मुलाकात की बल्कि उन्हें गले भी लगाया। तो इस मुलाकात के दौरान दीपक की राहुल गांधी से क्या बातचीत हुई और राहुल गांधी कौन सा बड़ा वादा करके गए, बताएंगे आपको अपने इस रिपोर्ट में। तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। राहुल गांधी ने जब ये बात कही थी तब बीजेपी और उनके समर्थकों ने राहुल गांधी का बड़ा मजाक उड़ाया था, लेकिन राहुल गांधी की इस सोच को सच कर दिखाया दीपक कुमार ने, जिसको लोग अब मोहम्मद दीपक के नाम से पहचानते हैं। उत्तराखंड में मुस्लिम दुकानदार की मदद करने के बाद मोहम्मद दीपक नाम से चर्चा में आए जिम संचालक दीपक कुमार ने राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात की। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी के आवास पर 10 जनपद पर यह मुलाकात हुई। इस मुलाकात में कांग्रेस नेता वैभव वालिया, दीपक के दोस्त विजय रावत और कुछ अन्य लोग मौजूद थे। राहुल गांधी ने दीपक की मुलाकात सोनिया गांधी से भी करवाई और उनकी पत्नी से फोन पर बातचीत भी की। इस मुलाकात के बाद दीपक बाहर आए और बाहर आकर उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि राहुल गांधी ने उनसे क्या कुछ कहा है। मेरे को राहुल जी ने बुलाया था और मेरी फैमिली से उन्होंने बात करी है। जो भी कुछ ये मैटर हुआ है उन्होंने मेरे को समझाया है। मेरी फैमिली से, मेरी वाइफ से उन्होंने बात करी है, मेरे को तसल्ली दी है कि दीपक जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई आपने गलत काम नहीं किया है, आपने अच्छा काम किया है। और मैं आपको आपके घोड़द्वार आकर आपके जिम की मेंबरशिप लूंगा और आपसे मिलूंगा। उन्होंने मेरे को तसल्ली दी है, दिलासा दिया है कि जो भी कुछ ये मैटर हुआ है इस मैटर से घबराने की जरूरत नहीं है, कोई आपने गलत काम नहीं किया है और जो भी आपने काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। बस थैंक यू। की मेंबरशिप की बात भी की है, क्या वो विजिट करेंगे आपकी जिम, कोई ऐसी बात? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने मेरे को बोला है कि हम मेंबरशिप लेंगे, आपके जिम में आएंगे, आपके जिम विजिट करेंगे। तो मेरे को ये देखकर बहुत खुशी हुई है कि राहुल जी अगर मेरे जिम में आएंगे, मेरी मेंबरशिप लेंगे तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी वाली बात है। नहीं, मेरी ऐसे तो कोई उनसे इस मैटर को लेकर कोई बात नहीं हुई है। बस उन्होंने मेरे को दिलासा दिया है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, कोई आपने गलत काम नहीं किया जिससे कि आपको डरने की जरूरत है। धमकियां जो मिल रही थी वो मेरे को पहले मिल रही थी। खैर अब तो खैर ऐसा नहीं है कुछ कि काफी पहले धमकियां मिली हैं, ऐसा नहीं है कि काफी टाइम से। अब तो माहौल ठीक है, काफी बेटर है। राहुल गांधी ने क्या बात की, क्या और मैंने बताया है पहले भी, राहुल गांधी जी ने मेरे से यही मेरे हाल चाल पूछा है, मेरी फैमिली को लेकर पूछा है कि तुम्हारी फैमिली ठीक है और घर में सब बढ़िया है। तो मैंने बताया कि हाँ, मेरी फैमिली पहले से बेटर है, काफी अच्छा फील कर रही है। मेरी फैमिली से यानी कि मेरी वाइफ से, मेरी फैमिली से उन्होंने बात करी है। मैडम सोनिया जी से भी मिलवाया, सोनिया जी से भी मिलवाया है, मैडम से मिलवाया है उन्होंने मेरे को जी। ठीक है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। वहीं मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए राहुल गांधी ने भी लिखा कि उत्तराखंड के भाई मोहम्मद दीपक से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि देश के हर युवा में एकता और साहस की यही भावना होनी चाहिए। हर इंसान बराबर है, यही भारतीयता की असली पहचान है। वहीं कांग्रेस ने तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि मोहम्मद दीपक ने एकता, भाईचारे और हिम्मत की वो मिसाल पेश की है जो देश के हर युवा को अन्याय और नफरत के खिलाफ लड़ने का हौसला देगा। दीपक मोहब्बत की दुकान के योद्धा है, पूरे देश को इन पर गर्व है। अब जिन लोगों को दीपक और उनकी बहादुरी की कहानी नहीं पता है तो आपको बता दें कि कैसे एक ही दिन में दीपक कुमार या दीपक कश्यप से मोहम्मद दीपक बन गए। मोहम्मद दीपक उत्तराखंड के कोटद्वार शहर के रहने वाले हैं। इनका असली नाम दीपक कुमार कश्यप है। दीपक कोटद्वार में एक जिम ट्रेनर और जिम ओनर है। बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस ट्रेनिंग देते हैं। वो शादीशुदा है, एक बेटी है। पिता का देहांत 15 साल पहले हो चुका है और उनकी माँ भी कोटद्वार में एक छोटा सा टी स्टॉल चलाती है। बचपन से ही वो निडर, ईमानदार और साहसी रहे हैं, लेकिन दुनिया ने उनके साहस को तब देखा जब 26 जनवरी के दिन बजरंग
बजरंग दल के कुछ नफरती गुंडे कोट द्वार के पटेल रोड स्थित 70 साल के बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार के दुकान पर आ पहुंचे और उन्हें दुकान का नाम बदलने के लिए धमकाने लगे, क्योंकि उनकी दुकान का नाम बाबा शब्द उसमें शामिल था। इन जाहिलों के मुताबिक बाबा शब्द हिंदू संतों का ही हो सकता है। ऐसे में इनका जो कहना था कि बाबा लिखने से लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि दुकान हिंदू है या मुस्लिम की है। अब इनको कौन समझाए कि साईं बाबा और पीर बाबाओं का नाम भी तो बाबा होता है। छोटे बच्चों को भी लोग प्यार से बाबा बोलते हैं, लेकिन इनको बाबा में सिर्फ हिंदू संत ही दिखाई देगा। ये लोग मुस्लिम बुजुर्ग को धमका रहे थे, दुकान बंद करने की कोशिश कर रहे थे और बुजुर्ग होने की वजह से वो डर भी गए थे। तभी पास वाली दुकान में तमाशा देख रहे दीपक कुमार वहां अपने दोस्तों के साथ पहुंच गए और दुकानदार के साथ हो रही नाइंसाफी को रोकने लगे। उन्होंने विरोध किया और कहा कि दुकान 30 साल पुरानी है, नाम में बाबा से क्या फर्क पड़ता है। जब बजरंग दल के गुंडों ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्हें हिंदू बताकर दबाव डाला, तो दीपक ने तुरंत जवाब दिया कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। ये सुनते ही वो गुंडे थोड़ा हक्के बक्के हुए, क्योंकि एक हिंदू आदमी ने खुद को मुस्लिम नाम से पेश किया। उनकी बॉडी बिल्डर वाली फिजिक और हिम्मत देखकर भीड़ को पीछे हटना पड़ा। दुकान बच गई और बुजुर्ग दुकानदार सुरक्षित रहा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? वीडियो वायरल हो गया। दीपक रातों रात हीरो बन गए। देश के करोड़ों लोगों ने दीपक की हिम्मत को सलाम किया और बजरंग दल जैसे कट्टरवादी और धार्मिक उन्माद फैलाने वालों पर जमकर थूका। सोशल मीडिया पर मोहम्मद दीपक ट्रेंड करने लगा। कुछ लोगों ने उन्हें हीरो बताया, इंसानियत की मिसाल कहा। कई जगहों पर उनका समर्थन हुआ, लेकिन कुछ हिंदू संगठनों ने उनका विरोध भी किया। उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए, अपशब्द कहे गए, धमकियां मिली। दीपक को जिम के बाहर घेर लिया गया। पुलिस हाथ बांधे खड़ी रही। एक दीपक का मुकाबला करने के लिए हजारों कट्टरपंथियों की फौज जमा हो गई थी और धामी जी की पुलिस कुछ नहीं कर पाई। ऐसा लगा जैसे उनको ऊपर से निर्देश हो। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी दीपक को धमकी भरे मैसेज आते रहे। उनके बीवी बच्चों को नुकसान पहुंचाने तक की धमकी दी गई। कुछ ने तो 2 लाख का इनाम तक घोषित करने की बात कही। लेकिन धामी जी की पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने मामले में 3 FIR दर्ज की, एक दुकानदार के खिलाफ, एक भीड़ के लोगों के खिलाफ और एक दीपक पर भी। मतलब जिस दीपक को सरकार को मेडल देना चाहिए था, उसको बदले में FIR मिली। मुख्यमंत्री धामी पहले तो इस मामले में चुप रहे, लेकिन बाद में जब उन्होंने मुंह खोला तो उन्होंने वही कहा जिसकी उनसे उम्मीद थी। उन्होंने दीपक के बजाय बजरंग दल के ही समर्थन कर दिया। अब देखिए, एक तरफ जहां दीपक ने चुप रहने की बजाय सही के लिए आवाज उठाई, तो इसकी कीमत भी उनको चुकानी पड़ी। उनका परिवार डर के साए में जीने लगा। वहीं विवाद के बाद उनके जिम के सदस्य 150 से घटकर 12-15 रह गए, जिससे आर्थिक दबाव भी बढ़ा। जिसके बाद कुछ लोग उनके समर्थन में आए और उनके जिम की मेंबरशिप खरीदी। लेकिन आज राहुल गांधी ने खुद दीपक से मुलाकात की और उन्होंने उनको हिम्मत दी और उनसे वादा किया कि वो बहुत जल्द कोर्ट द्वार आएंगे और उनके जिम की मेंबरशिप लेंगे। राहुल गांधी ने मोहम्मद दीपक से मुलाकात कर साफ संदेश दे दिया कि नफरत के इस दौर में इंसानियत के साथ खड़े रहना ही असली राजनीति है। जहां सरकारें खामोश रहीं, वहां राहुल गांधी ने साथ देने का वादा किया। ये मुलाकात सिर्फ समर्थन नहीं बल्कि मोहब्बत की राजनीति का प्रतीक बन गई। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।